हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज़रूर फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और साथ में चल रहा है अपने घर का डीप क्लीनिंग। यही तो समय है घर को चमकाने का। और सबकी तरह मैं भी जुट गई घर की क्लीनिंग में। वैसे एक बंगाली होने के नाते दुर्गा पूजा तक तो क्लीनिंग हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण से मुझे क्लीनिंग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया है। आज मैं किचन का डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है घर का, है ना। इंडियन किचन काफ़ी गंदा होता है। ऑयल स्टेन तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, साथ में जाला, ये सब चीज़ों का भी प्रॉब्लम रहता है। मैं किचन क्लीन करने के लिए वूकी का प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, साथ में कुछ ब्रशेस भी यूज़ कर रही हूँ। इसमें इसमें से जो भी प्रोडक्ट मैं अमेज़न से परचेज़ की हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी। किचन मैं एक दिन में क्लीन नहीं कर पाई। इनफैक्ट मुझे 4 डेज़ लग ही गया, क्योंकि साथ में बाकी काम भी तो चल ही रहा था। और जैसे वॉल को क्लीन करना, वो तो रोज़ का काम है। एक दिन खाली डीप क्लीन करने से तो नहीं होता है, क्योंकि खाना तो रोज़ बनता है। मैं काफ़ी चीज़ डीक्लटर भी की हूँ। किचन में ऐसा बहुत सारा सामान था जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। कम से कम 1-2 साल तो हो ही गया था मैं यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन यही सोच के रखी थी कि कभी ना कभी इसको यूज़ करूँगी। लेकिन अल्टीमेटली मैं देख रही हूँ कि वो सारी चीज़ के बिना भी मेरा काम अच्छा से हो जा रहा है। मतलब वो सारी चीज़ का मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बेटर यही है कि उसको मैं किसी और को दे दूँ जिसका काम आ जाएगा, या नहीं भी है तो सिंपली डिस्कार्ड कर दूँ। ये जो डिश ड्राइंग रैक है, ये मैं अमेज़न से परचेज़ की हूँ। मैं खाना बनाते बनाते बहुत सारे यूटेंसिल्स धोती रहती हूँ। कप्स और छोटे छोटे जो बोल्स होता है, स्पून्स, वो मैं ना तुरंत तुरंत धो लेती हूँ। तो पहले जो डिश ड्राइंग रैक था ना, वो थोड़ा छोटा पड़ गया था, लेकिन उसका एक बेनिफिट ज़रूर था कि पानी अपने आप ड्रेन हो जाता था। इसमें क्या है, नीचे पानी जमा हो जाता है, अपने आप ड्रेन नहीं होता है। तो इसको बीच बीच में मुझे क्लीन करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर मैं डाल देती हूँ। तो उतना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता है, पर यही है कि उसका रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ता है। और अभी सिंक को क्लीन कर रही हूँ, उसका भी तो रेगुलर क्लीनिंग होता ही है। पर ये जो रैक है, इसके नीचे देखिए कितना कचरा जमा हो गया है। बहुत दिनों से मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई हूँ। और मेरे घर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर रैक के ऊपर मैं कुछ लाइनर या पेपर बिछा दूँ तो उसमें ना चिट्टी आ जाता है, और फिर उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रैक को एज़ इट इज़ छोड़ना पड़ता है। तो अभी मैं इसका डीप क्लीनिंग करूँगी। साथ में देखिए, मैं ये कप वाला जो सेक्शन है मेरा, जो कबर्ड है जिसमें मैं सारे कॉफ़ी मग्स एंड टी कप्स रख देती हूँ, उसको क्लीन कर रही हूँ, डीप क्लीन कर रही हूँ। और साथ में बहुत सारे कप्स जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, काफ़ी दिनों से वो पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ख़राब कंडीशन है, पर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं हो रहा है। तो वो सारे चीज़ का जिसको डिस्कार्ड करूँगी या किसी को दे दूँगी। ये देखिए कितना सारा कॉफ़ी मग्स और कप्स जमा हुआ है। इसमें से कुछ कुछ जो है टूटा भी है। तो ये सारी चीज़ को मुझे अभी डिस्कार्ड करना है। मैं अभी रैक को डीप क्लीन कर रही हूँ। पहले मुझे कॉफ़ी मग्स और टी कप्स का एक कलेक्शन रखने का बहुत ज़्यादा मन होता था। अब और नहीं है। अब उतना ही अच्छा लगता है जितना ज़रूरत है। देखिए इतने सारे कप्स और सॉसर्स जो है वो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। ये बहुत मतलब प्यारा सा था, बहुत यूज़ की हूँ मैं। अभी ये टूट गया, पता नहीं क्यों मैं रखी हूँ। और ये जो लाव पाला है, ये तो गर्म पानी देते ही फट जाता है, टूट जाता है। तो इसीलिए इसको भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। कोई यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं। ये भी देखिए, तो और ये भी, ये दोनों कप जो है मैं पता नहीं कब से रखा हुआ है और मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, तो डिस्कार्ड कर दूँगी। सो दैट कि ये अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कप अच्छे कंडीशन में है। और यहाँ पे कुछ सॉसर्स है जिसको, इसको भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी।
डीक्लटरिंग और डीप क्लीनिंग और अरेंज करने के बाद कुछ इस तरह का है। यहाँ पे सारे जो है कॉफ़ी कप्स जो कभी कभार यूज़ होता है वही मैं रख दी हूँ। हो सकता है इसमें से कोई मैं आगे जाके यूज़ नहीं करूँगी तो डिस्कार्ड कर दूँगी नेक्स्ट ईयर। और फिर ये जो 2 सेट है ये यूज़ होता ही है, कोई घर में गेस्ट आने से आइदर ये वाला सेट यूज़ होता है या तो ये सेट यूज़ होता है। यहाँ पे 2 वाइट कप्स रखा है। ये मेरे इन लॉज मतलब यूज़ करते थे। तो मेरे फादर इन लॉ का तो डेथ हो गया, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का तो जो भी है सेंटिमेंटल चीज़ है तो अभी तक तो रखी हूँ। देखते हैं स्पेस है तो रख दी हूँ। और यहाँ पे सारे सॉसेस रखी हूँ। और यहाँ पे सारे जो है डेली यूज़ होने वाला जो कॉफ़ी कप्स है, थोड़ा बड़ा कप्स है। फिर यहाँ पे ये मेरे और मेरे हस्बैंड का है वो रख दी हूँ। और देखिए कितना अच्छा से जो स्पेस क्रिएट हो गया था, उसी में मैं जो है माइक्रोवेव ओवन प्रूफ 2 बोल्स रखी हूँ ताकि निकाल के तुरंत नीचे ही मेरा माइक्रोवेव रखा है तो इसीलिए जो है इसको हम निकाल के यूज़ करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है मेरा गैस ओवन को क्लीन करना। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि इसका क्लीनिंग तो बीच बीच में होता ही रहता है। तो नॉर्मल विम लिक्विड और एक स्कॉच ब्राइट यूज़ करके मैं इसको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी क्लीन किया हुआ ही है। अभी मैं माइक्रोवेव को क्लीन कर रही हूँ। माइक्रोवेव भी तो बीच बीच में क्लीन होता ही है तो उतना गंदा नहीं होता है, इसलिए उसको क्लीन करना बहुत ही आसान है। वैसे एक बोल में विनीगर डाल के माइक्रोवेव के अंदर रख के बॉईल करने से जो भी उसके अंदर स्टबर्न स्टेन है वो आसानी से हट जाता है। मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ को डीक्लटर की हूँ क्योंकि जब तक डीक्लटर नहीं करूँगी तब तक प्रॉपर क्लीनिंग पॉसिबल ही नहीं है। और पूरे साल में यही सबसे प्रॉपर टाइम है चीज़ों को डीक्लटर करने का। जो सामान मैं पिछले कई सालों से यूज़ नहीं कर रही थी वो सारी चीज़ों को निकाल दी हूँ। कुछ चीज़ का तो कंडीशन अच्छा नहीं था, कुछ सामान का तो कंडीशन अच्छा भी था, लेकिन क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रही थी तो निकाल दी। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ, क्लीनिंग करना मेरे लिए आसान हो गया। मुझे किचन की हर रैक हर कबर्ड में खाली स्पेस भी मिल गया। अभी मैं किचन काउंटर टॉप को क्लीन कर रही हूँ, डीप क्लीन कर रही हूँ, लेकिन पूरा काउंटर टॉप को नहीं कर पाऊँगी। काफ़ी बड़ा काउंटर टॉप है तो जो राइट वाला पोर्शन है वो आज के लिए मैं छोड़ दूँगी, वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। मेरे किचन में एकदम सीलिंग तक टाइल्स लगा हुआ है और वो टाइल्स को क्लीन करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। रिसेंटली मुझे अमेज़न में एक ऐसा क्लीनिंग ब्रश मिला जिसकी मदद से ये काम काफ़ी आसान हो गया। इसके साथ एक लंबा हैंडल है, इसलिए एकदम सीलिंग तक मैं क्लीन कर पाई हूँ। मेरा ये किचन डीप क्लीनिंग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भी बहुत सारे इस तरह का वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।